एग्जाम्स आप लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हो? यस सर। पहली बार है आपका बोर्ड एग्जाम देना। लाइफ में कभी इसके पहले आप लोग बोर्ड की एग्जाम नहीं दिए हो, है ना? तो इस साल पहली बार आप लोग बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हो बेटा। तो पेपर पैटर्न पहले पढ़ लेते हम लोग, फिर पेपर पैटर्न के बाद में हम लोग किस तरह पेपर लिखा जाना चाहिए ये जो हम बताएंगे आज, इसको अच्छी तरह आप लोग फॉलो करो, देखो और समझिए, ठीक है? तो सबसे पहले पेपर पैटर्न के पहले आप लोग आंसर कॉपी का अवलोकन कर लीजिए। आंसर कॉपी किस तरह होती है, आंसर कॉपी के बारे में भी बताएंगे। ये है बोर्ड पैटर्न वाली आंसर कॉपी। बोर्ड पैटर्न वाली आंसर कॉपी है। टोटल पेज होते हैं 20, आगे पीछे 20 पेज होते हैं। और आज की इस लेक्चर में हम लोग ओनली वन साइंस का जो पेपर पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न साइंस का, उसी के बारे में आज डिक्टेट करेंगे। और रिमेनिंग जो पॉइंट है हमारा साइंस 1, ठीक है, साइंस 1 का एक्सरसाइज में कुछ और डिफिकल्टीज है, उसको कंप्लीट करने की सोचेंगे। और साइंस 2 के बारे में, ओवर लुकिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जितना भी समय हमारे पास में मिल रहा है। तो देखो, सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? पेपर पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। तो पेपर पैटर्न आप सबको तो पता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि वो बातें आपको नहीं पता, और वो बातें की वजह से आप लोग गलतियां कर बैठ जाते हो, ठीक है? तो पेपर पैटर्न में क्या है, देखो सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो ये 40 मार्क का पेपर होता है अपना साइंस 1। अब एक बात याद रखो, आपके हॉल टिकट में अच्छी तरह ऑब्जर्व करके देखिए, क्या आपने हॉल टिकट में जो भी कुछ आपका डेट समय जो दिया हुआ है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर बैठ जाते हैं कि 6 तारीख का पेपर नहीं है, सीधा 8 तारीख का पेपर है, ठीक है? लेकिन 8 तारीख पहले दिया है, 6 तारीख बाद में दिया है ना? ठीक है, तो वो हॉल टिकट को थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना है बेटा आपको। और साइंस 1, साइंस 2, मैथ 1, मैथ 2, और उसके बाद में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसके 2-2 पेपर, यानी एक पेपर एक दिन है। टोटल 25 तारीख तक के आपका पेपर है बेटा। तो वो डेट वाइज आपको याद रखना है, और डेट और डे वाइज आपको याद रखना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मिस्टेक करके बैठ जाते हैं, आते ही नहीं, घर में मस्त एकदम सोए रहते हैं, और पेपर देने वाला पेपर दे के आ जाता है कि अभी तो आया नहीं, अरे पेपर था क्या पूछता है, ऐसे हो जाते हैं। हॉल टिकट को भी अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है, और उस दिन अपना पेपर है या नहीं है करके ये भी चेक कर लेना है, ठीक है? क्योंकि सेकंड वाला पेपर जो आता है वो बोलते दिन 4 तारीख को पेपर है, वो टेक्निकल वालों का पेपर है, जहाँ तक में भी है ना, हमारे स्कूल में है। बाकी अदर भी स्कूल में होता है, टेक्निकल्स वाला पेपर होता है। तो लिसन, हमें पढ़ना है बेटा पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न में बेटा ध्यान दे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना? फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये और फर्स्ट क्वेश्चन में बी होता है, ठीक है? ए और बी। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ए और बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी होता है, ठीक है? तो देखो, आंसर कॉपी को पहले देख लेते हैं। आंसर कॉपी का ये अवलोकन कर लीजिए बेटा। इसमें किस तरह लिखा जाना चाहिए, किस तरह, कहाँ पेंसिल का यूज करना चाहिए, कहाँ पेंसिल का यूज करने के बाद में जो अपने मेन वर्ड्स जो रहते हैं, की वर्ड्स जो बोलते हैं हम लोग, जहाँ हेडिंग यानी अंडरलाइन करना चाहिए, ऐसे की वर्ड्स होते होंगे, किस तरह अंडरलाइन किया जाएगा, और किस तरह आंसर कॉपी के ऊपर आपको आंसर लिखना है, ताकि आंसर कॉपी आपकी अच्छी दिखे वैल्यूअर को चेक करने के लिए। कहाँ किस जगह कैसा लिखना चाहिए, ये भी सारी बातें हम लोग बता देंगे आपको। तो सबसे पहला जो पेज होता है, ये फ्रंट वाला पेज। इस फ्रंट वाले पेज में आपको अपना खुद का, आपका जो रोल नंबर होता है वो अल्फाबेटिकली सीरीज, यानी क्या, जे सीरीज से स्टार्ट हो जाता है। तो जे से यहाँ पर जितना भी आपका डिजिट है, वो डिजिट जे भी डिजिट आपको इंक्लूड करना है, लेना है माइंड में, ठीक है? तो जे डिजिट से लेकर पूरे टोटल डिजिट यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद में ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है बेटा, इसी ब्रैकेट के अंदर इन वर्ड्स में आपको अपना खुद का रोल नंबर लिखना है,
इन वर्ड्स में। अब लिखते समय आप लोग क्या करना कि ये जो होलोग्राफ स्टिकर के अंदर यानी ये जो ब्रैकेट जितना ब्रैकेट दिया है ना बेटा, उसी स्पेस में आपको लिखना है अपना खुद का रोल नंबर। नहीं तो आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे और सीधा इधर आगे अपने गांव जाओगे, ऐसा बिल्कुल मत होने देना, ठीक है। वो सभी चीजें इसी ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। आपके हॉल टिकट के ऊपर रोल नंबर इन वर्ड्स में लिखा होता है। बहुत सारे बच्चों को इन्हें उसकी स्पेलिंग लिखते नहीं आती, ऑलरेडी हॉल टिकट में लिखा होता है। हॉल टिकट से देख देख के आप लोग क्या कर देना बेटा, लिख लेना ये ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद में सिग्नेचर मारना है आपको अपनी खुद की, जो हॉल टिकट के ऊपर आपने सिग्नेचर मारे हो सबसे पहले फॉर्म भरते समय। हॉल टिकट आप सबको मिल गई है ना, वहाँ जैसी सिग्नेचर है उसी तरह सिग्नेचर आपको यहाँ मार लेना है। उसके बाद में यहाँ पर जो ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको 4 कॉलम यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं ना, ब्लैंक दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सेंटर नंबर जो होता है, हॉल टिकट के ऊपर सेंटर नंबर होता है, वो सेंटर नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद में यहाँ पर किसी तौर पर कहीं पर भी कुछ भी आपको लिखना नहीं है, इसके अलावा जो बताया वही चीज आपको लिखना है। पेन से ब्लैक और ब्लू पेन, ठीक है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन से आपको यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर अपना इंफॉर्मेशन ऐड करना है, पूरा रोल नंबर से लेकर साइंस से लेकर सभी। उसके बाद में यहाँ तो आपका बारकोड स्टिकर लगा होता है, जो वैल्यूअर लगे, जो सॉरी एग्जामिनर जो होते हैं ना, इन्विजिलेटर जो होते हैं, इन्विजिलेटर वो आपके इस आंसर कॉपी के ऊपर होलोग्राफ भी लगाएगा ब्लैक कलर का और एक बारकोड स्टिकर लगाएंगे। पहले तो बारकोड स्टिकर लगाया जाता है, उसके बाद में होलोग्राफ लगाया जाता है ब्लैक कलर का, देखियो आपने। हाँ, ब्लैक कलर का होलोग्राफ स्टिकर होता है और बारकोड होता है, तो ये बारकोड में सारा पूरा इंफॉर्मेशन होता है यहाँ पर आपका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे बेटा, नीचे देखोगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, ये जो कॉलम दिख रहा है यहाँ पर कोड, तो कोई सब्जेक्ट में कोई इसमें पेपर में कोड नहीं होता। अभी पहले कोड होता था, ABCD ऐसा कोड होता था, अभी कोड नहीं होता। यहाँ पर सबसे पहला जो भी कुछ पेपर होगा उसका पेपर सब्जेक्ट का नेम लिखना है अच्छे से। उसके बाद में पेपर फर्स्ट लिखना है, ठीक है, फर्स्ट पेपर होगा तो फर्स्ट पेपर लिखना है। जैसा पहला पेपर का है बेटा आपका मराठी का है, तो यहाँ पर फर्स्ट लिखना, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर पेपर, ठीक है, फर्स्ट। डेट तो है वहाँ पर, डेट भी वहाँ पर अच्छी तरह डालना है आपको, डेट। हाँ, वो हो गया, पाइच हो गई, ठीक है, डेट डालना है वहाँ पर, डेट जिस दिन का पेपर होगा उसी दिन का डेट डालना है। उसके बाद में यहाँ पर जो आंसर मेन बुक है, तो ये तो आपको मिल गई है, लेकिन आप लोग यदि आपका पूरा आंसर लिख के हो गया, पूरे आंसर कॉपी है जो पूरी पैक हो गई है और एक आपको सप्लीमेंट होना है और लग रही है, तो सप्लीमेंट रिसीव कर सकते हो आधे घंटे के पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जितने नंबर आप सप्लीमेंट आपने लिए हो सकता है कि ये मराठी और हिंदी जो भी कुछ लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स है बेटा, उसमें आपको सप्लीमेंट लगेगी। तो जहां तक के, और मेरा अनुमान है कि वो तो सप्लीमेंट सफिशिएंट है, बिल्कुल भी नहीं लगती, ठीक है। मैथ्स सॉरी साइंस में तो बिल्कुल नहीं। आज हम लोग साइंस के बारे में डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा साइंस लिख दिया, साइंस फर्स्ट, उसके बाद में साइंस का जिस दिन पेपर होगा डेट लिखना है और नंबर ऑफ सप्लीमेंट यहाँ पर लिए नहीं हो आपने, तो यहाँ पर क्या रहेगा, वो नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर किसी तरह आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। गलत भी हुआ तो आंसर कॉपी का कोई पेज आपके मन मर्जी से फाड़ना नहीं है बेटा, ठीक है, बिल्कुल नहीं फाड़ना है, ठीक है। गलत हुआ तो किस तरह उसे गलत इन्हें करने की प्रोसेस है, किस तरह आंसर को गलत दिया जाए, ठीक है, गलत इन्हें इंडिकेशन, गलत मार्किंग किस तरह किया जाए, ये भी आज की इस लेक्चर में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो ये सारा पूरा इन्फॉर्मेशन आपको भली बात अच्छी तरह इन्हें जहाँ स्पेस है, जितनी स्पेस है उतने ही स्पेस में आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करना है आपको अच्छी तरह, ठीक है, ताकि इन्विजिलेटर को भी किसी तरह प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। आपके इसी के पीछे रहेगा तो बाकी वर्क करना पड़ेगा उसे, बाकी भी बहुत सारा वर्क होता है उसके पीछे, होता है ना, होता है कि नहीं होता। तो ये सारी अच्छी तरह प्रोसेस ये कर लिए तो उसको ज्यादा से ज्यादा और समय मिल जाएगा, है ना, ज्यादा समय मिल जाएगा। अच्छे ने जो भी कुछ इन्विजिलेशन करना है उसको
जो भी कुछ प्रोसेस करना है तो बहुत अच्छा खासा यानी वर्क करेगा वहाँ पर। तो इसीलिए आपसे विनती करता हूँ मैं कि आप लोग यहाँ पर गलतियां बिल्कुल भी मत करना। जो इन्फॉर्मेशन यदि बाय द वे गलत यानी लग रहा है आपको, सही यानी समझ में नहीं आया है, तो तुरंत ही आप लोग क्या करना बेटा, ये इन्विजिलेटर जो होता है उससे शेयर करना, उससे पूछ लेना आराम से, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर कॉपी का फर्स्ट पेज वाला प्रोसेस। अब उसके बाद में देखो हमारा जो पेपर पैटर्न जो होता है, पेपर पैटर्न में सबसे पहले हमें क्वेश्चन फर्स्ट का ए, क्वेश्चन फर्स्ट का बी, इस तरह होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है बेटा, राइट द, क्वेश्चन ये क्या होता है, राइट द, क्या होता है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव, और ये सारे पूरे होते हैं क्या, एमसीक्यू होते हैं। और ये होता है, इसका वेटेज होता है कितने मार्क का बेटा, 5 मार्क। 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब इसमें लिखना कैसे लिखना, क्या लिखना है, इसका तरीका भी हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी जो होता है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग। अब इसमें ट्रू और फॉल्स भी होता है, ठीक है, कोरिलेशंस होता है, ऑड इवन आउट भी होता है, ठीक है। कोई पिक्चर दिया होगा उससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चंस वहाँ इंक्लूड किया जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी में। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यानी एमसीक्यूज लिखना है, तो जो मॉडर्न प्रैक्टिस पेपर हमें दिया गया है और हम लोग देखे हो, आप लोग सभी ने देखे हो, तो इस तरह भी यहाँ पर ऐड किया गया है, लिखा जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। लेकिन इसका आधार देते हुए हम लोग को क्या करना है बेटा, कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, तो ये जो आंसर कॉपी जो है ना, इस आंसर कॉपी का जो फर्स्ट वाला पेज है, इसमें देखिए आप लोग कि ऑलरेडी यहाँ पर नियरली 5 सेंटीमीटर का मार्जिन्स इन्हें दिया हुआ है। अब आपका मार्जिन्स गिराने का, जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मार्जिन्स गिरा लेते हैं, है ना, मार्जिन्स गिराते हैं, ये इधर से गिराएंगे, ये इधर से गिराएंगे, तो इतने से छोटे से स्पेस में लिखना चालू कर देंगे। वैसा नहीं होता, ठीक है, मानता हूँ मैं, आपने बोर्ड को पैसे दिए हो, आपका हक बनता है, लेकिन इतना भी हक नहीं बनता ना आप लोग कि कहीं छोटे छोटे जगह में लिख लो, पूरा आंसर कॉपी को पूरा फिलअप कर दो और दूसरी आंसर कॉपी ले लो, अरे जितने पैसे दिए हो आप बोर्ड से पूरा वसूल कर लो। ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं होता बेटा, लेकिन ध्यान रखो। तो ये ऊपर वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है ना बेटा, इसको आपको यानी कुछ भी वहां पर लिखना नहीं है, टच भी नहीं करना है यहाँ पर, ये वैल्यूएशन करने के लिए होता है। अब मार्जिन गिराने कैसे, अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर की मार्जिन है, तो हो सकता है आप लोग पेपर के समय, जो पूरे पेपर जो है उस समय छोटी वाली स्केल को यूज मत करना, छोटी स्केल यूज नहीं करना, ये छोटी स्केल है, इसको यूज करोगे तो यहाँ तक के लेना पड़ेगा, फिर से और यहाँ से नीचे लाना पड़ेगा आपको, यानी प्रोसेस थोड़ी लेंदी हो जाएगी, है ना। तो लॉन्ग वाली स्केल है ना, तो लॉन्ग वाली स्केल को यूज करना आप लोग जनरली। अब देखो यहाँ पर मार्जिन तो गिरी हुई है, यहाँ पर डालना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, और उसके बाद में यहाँ पर फिर से एक मार्जिन आपको गिराना है। देखिए बेटा, ये यहाँ से इतनी छोटी वाली मार्जिन यहाँ पर गिराना है, अंदर ही गिराना है, इतनी छोटी, यहाँ से मार्जिन गिराना है आपको, ठीक है, बाहर से नहीं, यहाँ से मार्जिन गिराना, पूरे मार्जिन गिरा के रख देना यहाँ पर। और लास्टली आपकी यदि बाय द वे इच्छा हो रही है तो लास्टली ये जो दिख रहा है ना, जो लक्ष्मण रेखा जो बोलते हैं ना हम लोग, है कि नहीं, ये यहाँ से इतना ये मार्जिन, छोटी सी मार्जिन जो है यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी तो है, वहां पर एंडिंग तक की लाइनिंग तो नहीं गई है, लेकिन कुछ जगह छूटी हुई है ना, तो यहाँ तक के लाइनिंग गिरा, मार्जिन गिरा सकते हो आप लोग, ठीक है, आपकी इच्छा हो गिरा सकते हो आप लोग। फिर ये हो गया अच्छा सा ब्रैकेट, अच्छा खासा, और यहाँ पर मार्जिन गिरा दिए। अब यहाँ पर ये लिखना है, ये के बाद में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इस तरह आपको रोमन में दिया होता है, रोमन है ना, एमसीक्यूज रोमन में दिया होगा, रोमन नंबर में 2, 3, 4 और 5 इस तरह दिया होगा, ठीक है, यहाँ लिख दिए मार्जिन में। अब इसका आंसर तो देखो क्या होता है, हमें तो बोला है राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव,
केवल क्या करने बोला है हमें, जो भी कुछ है आंसर होगा वो आंसर को आप लोग क्या करना है, जैसे ये आंसर होगा तो ये लिख देना यहाँ पर, और जो भी कुछ आंसर है इन वर्ड्स में पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर लिखना। ये पहला स्टेप्स है, पहली प्रोसेस, ठीक है। तो भी आपको क्या मिलेगा, राइट मिलेगा, ठीक है। और उसे पेंसिल से आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये पहली स्टेप्स हो गई। सभी सारे, हो सकता है इसका बी होगा तो ये पूरा यहाँ लिखना है, इसका आंसर यहाँ पर ऐसा इन वर्ड्स में। समझ में आया क्या बताया मैंने, ठीक है। ये पहली स्टेप्स है। अब इसके अलावा आपके पास में साइंस का सब्जेक्ट है और साइंस के सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा समय मिल जाता है, उतना भी ज्यादा हिंदी पेपर तो नहीं होता उसका। तो क्या करना चाहिए, बेटर से बेटर प्रोसेस, हम लोग जितना भी जो वैल्यूएशन कर रहे हैं और जो भी कुछ पेपर अभी तक के हमने देखे हैं, आए हैं अच्छे वैलिडेटेड स्टूडेंट के पेपर हमारे पास में भी आए हैं, तो उनका पेपर चेक किया हमने, तो हमें पता चला कि वो क्या करते हैं, सारा पूरा सेंटेंस अच्छे से लिखते हैं। जो भी कुछ सेंटेंस है ना, पूरा कंप्लीट सेंटेंस। अब जिसके पास में समय है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे खासा लिखना चाहते हैं, हमारा पेपर अच्छा रहना चाहिए करके, तो पूरा जैसे कि अकॉर्डिंग टू द लाइनिंग ज्वाइनिंग द प्लैनेट ऑफ द स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल टाइम, ऐसा पूरा लिखेंगे। और जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है तो वहाँ जगह रहेंगी, ठीक है। और उसके जगह वो जो पूरा आंसर लिखेंगे और आंसर की जगह वहां पर क्या करेंगे, अंडरलाइन देंगे। और फिर से ये जो सपोज ये नंबर का आंसर है तो ये नंबर लिखेंगे और उसका पूरा आंसर यहाँ पर लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। ऐसी प्रोसेस भी बहुत सारे बच्चे करते हैं आंसर कॉपी लिखने के लिए, ठीक है। तो आपकी इच्छा उसमें आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करो, या तो पूरा सेंटेंस लिख के वहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है वहां पर आंसर लिखिए, ठीक है। आंसर लिखना है नहीं, ये अल्फाबेटिकली देना ही है वहां पर, ठीक है, आंसर लिखते समय। और उसे आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, पेंसिल से। आपको पेंसिल, अच्छी वाली पेंसिल, जो पेन लीड वाली पेंसिल होती है ना, पेन लीड वाली पेंसिल होती है, वो पेंसिल को आपको यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जाता है, और एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद में आपको एक लाइन जो है आंसर कॉपी के ऊपर, ठीक है, एक लाइन आपको क्या करना है, छोड़ देना है। गांव भर की लाइन मत छोड़ना पूरी, है ना। यहाँ पर एक, दूसरे पेज में एक, ऐसा नहीं, एक लाइन छोड़ते हुए आपको अच्छी तरह खुला